मुरादाबाद मंडल के अमरोहा जनपद में तिगरी धाम गंगा मेले का शुभारंभ हवन पूजन और गंगा दुग्धाभिषेक के साथ हुआ। प्रभारी मंत्री केपी मलिक और जनप्रतिनिधियों समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा तट पर हवन में भाग लिया। गंगा मैया की आरती कर मेले की सफलता की कामना की। मंत्रोच्चारण और दुग्धाभिषेक से गंगा तट भक्तिमय उठा। हवन पूजन और गंगा की जलधारा में दुग्धाभिषेक के साथ तिगरी धाम गंगा मेले का शुभारंभ हुआ। अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक समेत जिले के जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने गंगा किनारे हुए विशाल हवन में आहुतियां दी। इसके बाद गंगा मैया की आरती कर मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। देवोत्थान एकादशी के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा मेले की विधिवत तरीके से शुरुआत हुई। इसके लिए गंगा किनारे जिला प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए। गंगा तट भव्य वेदी बनाई गई। सोमवार शाम करीब 5 बजे पंडित गंगा शरण शर्मा, पंडित दयानंद शर्मा, आचार्य ऋषभ शर्मा सहित 11 ब्राह्मणों ने वेदी को सजाकर हवन कराया। आधे घंटे तक मंत्रोच्चारण से भगवान गणेश, गंगा मैया सहित विभिन्न देवी देवताओं का आवाहन हुआ। जनपद के जनप्रतिनिधि और मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज, डीएम निधि गुप्ता वत्स ने गंगा किनारे हो रहे हवन में आहुतियां दी। इस दौरान गंगा का किनारे मंत्रों के उच्चारण से गूंज उठा। ये कहा जाता है क्राउड के मामले में कि कुंभ से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ यहाँ पे आती है, श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और महाकुंभ का जो समय है वो अलग अलग जगहों पर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन तिगरी में हर वर्ष एक ही तरीके का आयोजन होता है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अमरोहा पे दायित्व ज़्यादा है क्योंकि गंगा जी की धारा थोड़ी सी उस तरफ को शिफ्ट भी हुई है। इस नाते जिम्मेदारियां ज़्यादा थी और उसके अनुरूप प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पूरी प्रशासन की टीम ने जिस तरीके की व्यवस्था चाहिए थी वैसी उचित व्यवस्था की है। सुरक्षा से लेकर और यहाँ के प्रबंध, बेहतर प्रबंध सभी के लिए हर तरीके के प्रयास किए गए हैं। इसमें नयापन लाने की भी कोशिश की गई है और दिनों दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे तिगरी का एक एक वर्ष मैं भी देख रहा हूँ, सुधार और बेहतरी हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसको एक नई दिशा, पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी इससे और अमरोहा को भी नई दिशा मिलेगी। और जो गंगा स्नान का जो लोगों के लिए महत्व है वो निश्चित रूप से लगातार एक साथ है। मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जिस समय गंगा स्नान करने आए बेवजह एडवेंचरस न बने। जितना सुरक्षा व्यवस्था जो आपके लिए प्रशासन ने तय की है उस सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में रहकर स्नान करें। गंगा जी की धार में बेवजह न जाएं। एक और दूसरा, हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे प्राचीन नदी है गंगा जी, जिनकी हम पूजा करते हैं। आगे ये हमारे लिए प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। इनको प्रदूषित किसी भी तरीके से ना हो, ये हम प्रयास करें। अपनी हर एक तरीके से योगदान दें इसमें। मैं सबको मेले की और गंगा स्नान की शुभकामनाएं देता हूँ। जब कोई ऐसा आयोजन होता है जब साल भर में एक बार, और ऐसा आयोजन जहाँ पे कुछ भी ना हो और आपको शून्य से चीजें खड़ी करनी पड़े, तो शिकायतें आती हैं। प्रशासन हर एक शिकायत पे काम कर रहा है। जहाँ जहाँ ऐसी शिकायतें आएंगी प्रशासन तत्परता से उस पर कार्रवाई करेगा। जो शिकायतें जैसे जैसे आ रही हैं प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है। एक बड़ा एरिया है और ये जो प्रशासनिक जो हेडक्वार्टर है उससे दूर है, गंगा जी के किनारे है। तो एक पूरा तंत्र खड़ा करना है यहाँ पर और उस तंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाना है। जाहिर सी बात है, जब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, किसी न किसी कोने में कोई न कोई शिकायत आती रहेगी, उसको हम लगातार दूर करते रहेंगे। इतना इंश्योर जरूर करेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जितनी भी शिकायतें आ रही हैं सब पे जांच की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा कार्रवाई भी तुरंत हो रही है और ऐसे मामलों में भी जांच करके तुरंत कार्रवाई हो। हवन के बाद जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने गंगा का 21 लीटर दूध से अभिषेक किया। गंगा मैया से अपना आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की। दुग्धाभिषेक के बाद मां गंगा मैया की आरती की। ऐतिहासिक तिगरी मेले की विधिवत शुरुआत हो गई। मेला स्थल पर पिछले एक सप्ताह से श्रद्धालुओं के जुटने का क्रम शुरू हो गया था। मेले में पहुंचे करीब 8 लाख से अधिक श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर साल आयोजित होने वाले तिगरी मेले को लेकर पिछले 1 माह से प्रशासन तैयारियों में लगा है। सोमवार से शुरू हुआ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा और इस मेले में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम है। इतना ही नहीं, मेला परिसर में कोतवाली भी स्थापित की गई है। पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। पुलिस इंतजाम के लिए पूरे एरिया का हम लोगों ने 25 सेक्टर बनी है और 5 जोन बना है और पूरी मेला इलाका में मोर देन 50 सीसीटीवी कैमरा का माध्यम से निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम से लाइव फीड ले रहा है हम लोग लगातार। इसके अलावा ड्रोन कैमरा का माध्यम से निगरानी करवा रहा है और इसके साथ
कई पूरी मंडल से और जोन से फोर्स लगी है, पर्याप्त सिविल पुलिस और पीएसी और एसडीआरएफ और जल पुलिस सब ड्यूटियां डिप्लॉय किया है। हम लोग लगातार 24/7 हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग यहाँ पे कैंपिंग करवा रहे हैं और साथ साथ पूरी निगरानी हम लोग का पूरी कैमरा का माध्यम से, त्रिनेत्र के माध्यम से लगातार सभी एक व्यक्ति की हम निगरानी करवा रहे हैं और पर्याप्त पुलिस का इंतजाम किया है पूरी मेला सब कुछ सम्मान करने में। हमारा तो इसलिए पुलिस को तो हमेशा कंट्रोल रूम का वायरलेस फ्रीक्वेंसी सेट रहता है, हम फोन से ज्यादा डिपेंड नहीं रहता है, वायरलेस से डिपेंड रहता है। इसलिए सेक्टर के माध्यम से हर जगह हमारा कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश्ड है, हमारा वायरलेस सेट है, हैंड एंड वायरलेस सेट है, उसके माध्यम से सबको कम्युनिकेट हो जाता है। इस दौरान भाजपा सांसद कंवर सिंह तंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर, एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, मंडी धनौरा विधायक राजीव तरारा, हसनपुर विधायक महेंद्र खड़कवंशी, नौगांवा विधायक समरपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश गोला, पूर्व विधायक संगीता चौहान, दानवीर सिंह, दिवाकर सिंह, सुरेंद्र सिंह। अधिकारियों में एडीएम मायाशंकर यादव, एसडीएम चंद्रकांता, डॉक्टर ब्रजेश सिंह अन्य अधिकारी मौजूद रहे।